ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा 96% से ज्यादा बिहार में है रिकवरी रेट। तेज प्रताप यादव ने महागठबंधन के जीत का किया दावा, कहा तीसरा चरण भी महागठबंधन के पक्ष में होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने लघु और कुटीर उद्योग देने की कही बात, पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के बयान को बताया गलत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना की लड़ाई का अकेला बिहार नेतृत्व कर रहा है। बिहार में रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है और अब सिर्फ 6000 ही मरीज बिहार में एक्टिव बचे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार ने कोरोना से लड़ने में पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम किया है और पूरी दुनिया का नेतृत्व बिहार ने किया है। वहीं मौके पर मंगल पांडे ने नीतीश कुमार की विदाई वाले बयान पर तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग इसी तरीके से सीट जीतने की बात करते हैं, लेकिन सुनने पर ही आउट हो जाते हैं। कि जनता ने विकास के लिए वोट करने का मन बनाया है और 15 वर्षों में बिहार की जनता ने देखा है कि बिहार में हर क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है, बिहार कैसे आगे बढ़ा है, बिहार में रोजगार कैसे आगे बढ़ा है, बिहार में लोगों को नौकरी कैसे मिली है, बिहार में लोगों का पलायन कैसे रुका है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में बिहार आज आगे बढ़ा है और बिहार की जनता की इच्छा है कि बिहार विकसित प्रदेश बने। हम सब लोगों का भी कमिटमेंट है कि जो काम आगे बचे हुए हैं उन कामों को केंद्र सरकार के सहयोग से आगे करना है और जनता एक बार फिर से विकास करने वाली सरकार को, दिन रात काम करने वाली सरकार को, एनडीए की सरकार को अपना समर्थन देगी। इस बात का पूरा विश्वास और भरोसा। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने मौके पर यह भी कहा कि प्रथम चरण में अपार वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में भी काफी अच्छी वोटिंग हुई है और तीसरा चरण भी महागठबंधन के पक्ष में ही होगा। अरे उतना ऊंचा मत करो और दूर हो जाता है। हाँ, बिहार में विकास की गंगा बहे। ये बताइए आप देखिए तेज प्रताप और क्या आशा और उम्मीद। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार के युवा जो डिग्री लेकर 4 से 5 हजार की नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं, उनके लिए लघु और कुटीर उद्योग करने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के द्वारा दिए गए बयान की ओवैसी के हाथ पैर काट देना चाहिए को गलत बताया। जहाँ भी जैसे जेल में, स्कूल में, हर जगह जो खाने पीने का सामान परचेज सरकार की जरूरत के लिए किया जाता है, हम ऐसा नियम बनाएंगे कि यहाँ जो छोटा छोटा उद्योग लगेगा बिहार में, सरकारी विभाग में खरीदगी वहीं से सरकार करने के लिए बाध्य होगी, विभाग करने के लिए बाध्य होगा, तो मार्केटिंग की भी उनको सुविधा मिलेगी। तो इस तरह से उद्योग लगाने वाले लोगों को प्रमोट करके, सुविधा दे करके, और तब छोटा छोटा उद्योग सरकार अपने स्तर से भी और प्राइवेट इन्वेस्टर को एक्सेप्ट करके भी जाल पूरे बिहार में बिछेगा। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने एनडीए के द्वारा शपथ ग्रहण की तैयारी किए जाने के सवाल पर कहा कि एनडीए बिल्कुल शपथ लेने की तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए कहा कि घुसपैठियों को बिहार ही नहीं देश से बाहर करना है। ये सवाल आपका पूछना ही इस बात का प्रामाणिकता दे रहा है कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। हम बहुत खुश हुए कि सुबह सुबह आपने, अगर आपके मन में ये बात नहीं होता तो आप सवाल ही नहीं पूछते कि आपने पूछा मुझसे कि एनडीए सरकार बनाने की तैयारी कर रही है कि नहीं। तो बिल्कुल कर रही है और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि राजद के गुंडों ने वोटर को मारा और इस फ्रस्ट्रेशन के बाद अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग हार रहे हैं। वहीं मौके पर मनोज तिवारी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग पत्रकारों पर भी हमला करवा रहे हैं। वहीं मनोज तिवारी ने एनडीए की जीत का दावा भी किया है। अभी जो पिछले दिन मतदान हो रहा था तो कई जगह वोटरों को मारा गया, फतुहा में मारा गया और उधर हमारे दूसरे क्षेत्र में भी बख्तियारगंज के आसपास वहाँ भी, और राजद के गुंडों ने वोटर्स को मारा कि तुम कमल को या तीर को क्यों वोट दे रहे हो।
FIR भी हुई है। अब इस फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंत भला तो सब भला। बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा है कि लोग एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और एनडीए की सरकार ही बनेगी क्योंकि जंगल राज को वापस नहीं लाना है। वहीं उन्होंने एनआरसी और CAA के मामले पर कहा कि भारत सरकार ने कानून बना दिया है और अब उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। देखिए, अंत भला तो सब भला, और मुझे विश्वास है कि आज अंतिम जो राउंड का जिसकी चुनाव की तिथि 7 तारीख को है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग प्रचार प्रसार आज सायंकाल तक समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया है कि भारी बहुमत से एनडीए की जीत होगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पहले और दूसरे चरण के मतदान में जनता ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बता दें कि मौके पर नित्यानंद राय चिराग पासवान के सवालों से भागते हुए नजर आए। उसमें हम लोग बहुत ही भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में भी करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि मजबूत है हम। कौन लोग कह रहे हैं कि मजबूत? सर चिराग पासवान का भविष्य। बात करें सहरसा की तो चुनाव आयोग के निर्देश पर आगामी 7 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सहरसा जिला प्रशासन के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मानव श्रृंखला का आयोजन एवं गुब्बारा उड़ाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं से 7 नवंबर को वोट करने की अपील की गई है। आज स्वीप कार्यक्रम के तहत आज स्टेप पे मानव श्रृंखला बनाई गई है और इस श्रृंखला के माध्यम से जो 7 नवंबर को हमारे यहाँ मतदान है और इसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी संख्या में मतदाता मतदान के लोग आएंगे। खबर वैशाली के देसरी थाना से है, जहां देसरी थाना क्षेत्र के खोखसा सिबाली के निकट NH 322 से सटे गड्ढे से करीब 30 वर्ष की आयु के युवक का शव बरामद किया गया। बता दें कि मृतक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के निशान है, साथ ही गला भी कटा हुआ है। वहीं मौके से एक चाकू भी बरामद किया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया है। कटिहार जिले के राजेंद्र स्टेडियम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र से राजेश गुरनानी के पक्ष में वोट मांगने को लेकर राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं इस चुनावी सभा से पहले पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राहत कादरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में पूरे बिहार में अकेली 145 सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 15 साल बनाम 15 साल की सरकार से पूरे बिहार की जनता त्राहिमाम थी, तीसरा कोई विकल्प नहीं था। ऐसे में उनकी पार्टी पूरे बिहार की जनता के लिए विकल्प के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी है। जी, क्या कार्यक्रम है सर आप आज कटिहार का? आज कटिहार सदर से हमारे प्रत्याशी श्री राजेश गुरनानी जी हैं, उनके लिए हम लोग आज राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा करेंगे और उसको संबोधित करेंगे और कटिहार की जनता को बताएंगे कि राजेश गुरनानी जी कटिहार सदर के लिए कितने जरूरी है और इनका कार्यकलाप और इन्होंने जितना समाज सेवा किया है। और हम लोगों को कटिहार पहुंचने के बाद से ही ये आभास हो गया कि कटिहार की जनता श्री राजेश गुरनानी जी के लिए अब कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।